रात को ही भारत ने अपना सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया है फ्रॉम ओडिशा। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है। 5000 किलोमीटर इसकी रेंज बहुत ज्यादा है, 5500 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। यानी इसके बाद आप समझ लें कि यूरोप पूरा भारत के रडार पर है। अमेरिका तक ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम रेंज रखते हैं। इंडिया एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरा है और अपना फायदा सोच रहा है। बात करें कि हमारा हमसाया अगर अपने आप को टेक्नोलॉजी में इतना स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है तो हमारे भी फिक्रमंद तो होने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि यार वो अगर अग्नि 5 बना रहा है, वो जदीद तरीन जो है वो हथियार बना रहा है, तो हम किधर खड़े हैं? तो हमें भी अपने मजीद जो है वो जदीद और अप टू ग्रेड जो है वो हथियार बनाने की तरफ भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का एक ऐतिहासिक परीक्षण किया था, जिसे मिशन दिव्यास्त्र नाम दिया गया। इस परीक्षण में अग्नि 5 ने मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तकनीक का प्रदर्शन किया, जो इसे एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता देता है। हालांकि भारत के इस सफल परीक्षण के बाद पाकिस्तान का भी एक बयान सामने आया। पाकिस्तान इस सफल परीक्षण से बुरी तरह बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने भारत के इस कदम की आलोचना की। पाकिस्तान ने कहा कि ये परीक्षण क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तर पर शांति, सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता को कमजोर करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो पाकिस्तान खुद आतंकियों के सहारे पूरी दुनिया में दहशत फैलाता है, वो शांति और सुरक्षा की बात कर रहा है। आपको बता दें, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने अपनी साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान ये बात कही। पाकिस्तान के साथ हालिया संघर्ष के बाद भारत के हथियार खरीदने के बारे में पूछे जाने पर शफकत अली खान ने इसे खतरनाक प्रवृत्ति बताया। पाकिस्तान के विदेश प्रवक्ता ने कहा कि हमारा हथियारों की खरीद पर ध्यान है। यह न केवल पाकिस्तान की सुरक्षा बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी खतरनाक है। पाकिस्तान अपने सहयोगियों के साथ इस मुद्दे को उठाता रहा है। शफकत खान ने ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत की सैन्य क्षमताएं विकसित करने की जल्दबाजी पर आंखें मूंद रहा है। खान ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के अग्नि मिसाइल परीक्षण पर ध्यान दिया। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को हासिल करना और परीक्षण भारत से बढ़ते सैन्य खतरे को दिखाता है, जो इस क्षेत्र और यहाँ तक कि महाद्वीप से भी आगे तक फैला हुआ है। ये घटनाक्रम क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर शांति, सुरक्षा और रणनीतिक स्थिरता को गंभीर रूप से कमजोर करता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान का डर सामने दिखाई पड़ रहा है और ये ठीक भी है। पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का अंजाम क्या हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी पाकिस्तान ने झेला वो सिर्फ एक झलक थी। रही बात भारत की अग्नि 5 मिसाइल की परीक्षण की, तो आपको बता दें, अग्नि 5 ने MIRV तकनीक का प्रदर्शन तो किया ही, जो इसे एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता देता है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में इसका 90 डिग्री का तीव्र मोड़, जो सामान्य बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए असंभव माना जाता है। ये करतब DRDO की तकनीकी ताकत का प्रतीक है। आपको बता दें, अग्नि 5 एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भारत की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है, जिसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक है। ये मिसाइल 3 चरणों वाली ठोस ईंधन प्रणाली से चलती है और मैक 24 यानी कि 29,400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। ये चीन के उत्तरी हिस्सों और यूरोप के कुछ क्षेत्रों को भी निशाना बना सकती है। अग्नि 5 को रोड मोबाइल और कैनिस्टराइज बनाया गया है, यानी इसे ट्रक से कहीं भी ले जाया और मिनटों में लॉन्च किया जा सकता है। इसका वजन 50 टन है। ये 1.5 से 2 टन तक का पेलोड ले जा सकता है। और देखा जाए तो जहां सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल एक निश्चित ट्रेजेक्टरी पर चलती है जो घुमावदार होता है, लेकिन अग्नि 5 ने इस बार मध्य उड़ान यानी मिड फेज में 90 डिग्री का मोड़ लिया, जो तकनीकी रूप से असाधारण है और ये सामान्य मिसाइलों में देखने को नहीं मिलता। लेकिन DRDO ने इसे संभव कर दिखाया और यही वजह है कि पाकिस्तान अब भारत की इस मिसाइल को देखकर डर रहा है। अब जब भारत ने अग्नि 5 का तजुर्बा कर लिया है, तो पाकिस्तान के पास कौन सी सलाहियत मौजूद है कि जो अग्नि 5 के मुकाबले को में आ सके और उसका तोड़ निकाल सके? फिलहाल पाकिस्तान ने इस तरह का कोई भी मिसाइल अभी तक उस तरह डिस्क्लोज नहीं किया। भारत जो है इसने फिर एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल जो है वो चला दिया। ये क्या भारत कर रहा है? भारत ने, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर वॉर हेड लेके जा सकता है। क्या आपको क्या लगता है? एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म मोदी चाइना जा रहे हैं, ऊपर से मिसाइल भी छोड़ रहे हैं चाइना पहुंचने वाले।
तो इंडिया यूरोप के ऊपर भी हमला कर सकता है, अमेरिका के ऊपर भी जा सकता है। भारत ने अभी तक तो किसी के ऊपर अटैक किया नहीं है, अगर कभी दो कान के नीचे लगाएं तो हमारे ही लगाएं सर। गलती से भी अगर मिसाइल चल जाता है तो वो उड़कर सर हमारे ही आ जाता है। दो कान के नीचे क्या लगाए, हम 4 कान के नीचे लगाएंगे मैडम। आपने देखा नहीं हमारे मिसाइल, हम तो सच्ची मुच्ची जहाज गिरा देते हैं, आपको पता ही है। सही बात है सर, वो भी चाइनीज मिसाइल से सर, बड़ी बात है। लेकिन सर बात सर ये कि वो कभी अटैक किया नहीं ना भारत ने किसी के ऊपर, किया हो मुझे बताइए, शायद मुझे याद ना रहा हो। लेकिन जब भी हुआ है, अगर छोटे मोटे कोई अटैक्स चले तो वो पाकिस्तान के साथ ही चले हैं। और अभी तो उन्होंने, पहले तो हम जब बात किया करते थे, हमारे लोग जो या हमारे दोस्त समझे जो भारत से हमें ज्वाइन किया करते थे, तो वो कहते थे जी हम तो चाइना के लिए बनाते हैं, आपके लिए नहीं। लेकिन चाइना के साथ तब उनकी दोस्ती हो गई है, तो इसलिए मुझे लगता है कि फिर हम ही रह जाते हैं वहां पर। लेकिन ये जरूर है कि इस तरह की चीजें सर लोग अपग्रेड्स करते रहते हैं, हमें इस तरह घबराने की क्या जरूरत है। हम भी तो करते हैं सर, हम किसके लिए बना रहे हैं। उनके पास तो चले फिर पैसा है और उनकी इकोनॉमी जो है वो काफी स्ट्रांग चल रही है। हम तो बगैर पैसे के, और इकोनॉमी भी हमारी इतनी खराब है, लोगों की हालत यहाँ खराब है, आपने देखा अभी फ्लड में क्या हालात हुए, उसके बावजूद हम इस तरह के मिसाइल्स वगैरह जो है उसके एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो पाकिस्तान बताए कि वो किसके लिए कर रहे हैं, तो जाहिर है कि अगर किसी के पास, उनके पास पैसा है तो वो अपग्रेड तो करते रहेंगे चीजों को। मैडम बात पैसे की नहीं है, देखिए बात यह है कि पाकिस्तान अगर 3700 किलोमीटर 2700 किलोमीटर का भी मिसाइल बनाए तो अमेरिका कहता है ये हमारे पास पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, हालांकि 2700 किलोमीटर तो नहीं है यहाँ से अमेरिका। इंडिया इतने इंटरकॉन्टिनेंटल बड़े बड़े मिसाइल, तो फिर जो छोटे ममालिक होते हैं हम जैसे, हमें वो जो है वो फोर्स करते हैं कि हम भी डिफेंस पे पैसा लगाएं, हम भी अपने दिफा पे खर्चा करें। तो इंडिया को नहीं ना चाहिए कि दिफा पे इतना पैसा लगाए ताकि खित्ते में माहौल खराब हो। तो ये इंडिया के ऊपर जिम्मेदारी है, इंडिया बड़ा मुल्क है। सर अगर इतना कोई खतरनाक चीज हो रही होती या इतना कोई परेशानी हो रही होती तो आपके ख्याल से अमेरिका ने बात ना की होती, अमेरिका ना बोला होता। ये भारत में कुछ भी हो रहा हो, चाहे मिसाइल्स बन रहे हो या कुछ, और हर चीज को हम अपने ऊपर क्यों ले जाते हैं। अमेरिका हर एक को रोकता है, हर एक को कभी किसी चीज की परमिशन देता है, कभी सैंक्शंस लगाता है। अगर ऐसा होता तो भारत को रोकता वो कि भाई ये तो हमारे ऊपर अटैक ना कर दें। हर चीज का ठेका हमने ही क्यों उठा के रखा है। और हम जो मिसाइल बना रहे हैं सर, उसका क्या, वो हम किस लिए बनाते जा रहे हैं। हमारे यहाँ भी तो हर कुछ दिन के बाद एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, कभी न्यूज आती है, कभी न्यूज नहीं आती है, कभी देर में आती है। रुके तो हम भी नहीं है। जहां तक मैंने सुना है जो न्यूक्लियर वेपन्स हमने बना रखे हैं वो शायद हमने 2-4 भारत से भी ज्यादा बना लिए हैं, ऐसा कई एक्सपर्ट्स जो हैं वो बताते हैं। तो किस लिए बनाए सर हमने। वही पैसा अगर हम अपने यहाँ लोगों की किसी बेहतर काम में लगा देते तो क्या अच्छा नहीं था। मैडम बात तो ये है कि हम तो कोई 5000 किलोमीटर वाला मिसाइल तो नहीं बनाते, हम तो अपने दिफा के लिए बनाते हैं। तो दिफा का हक तो मौजूद है ना। इंडिया तो 4000, 5000, 6000, 7000, 8000। तो देखें, एक होती है रेंज, भाई ठीक है जी इतना मैंने कर लिया। अब 8000 किलोमीटर एक चीज़ है, हमने तो कभी 2700 किलोमीटर से ज़्यादा वाला मिसाइल बनाया नहीं है, और वो हमने जो बनाने थे बना लिए। अब कुछ ज़्यादा तो हमने तो कभी वो टेस्ट नहीं किया। तो हम तो ये कह रहे हैं कि 8000 किलोमीटर की इंडिया को क्या जरूरत है। सर वो तो इंडिया ही जाने कि उसे क्या जरूरत है, लेकिन डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका पे कोई अटैक करने वाले। अगर ऐसा होता तो हमसे ज्यादा परेशान तो अमेरिका को होना चाहिए था। हमने क्या पूरे दुनिया का ठेका लेके रखा है कि इतने रेंज का क्यों लिया है, क्योंकि हम तो बहुत नजदीक है। हमें अगर उन्होंने कुछ करना हो तो जैसे आप भी जानते हैं कि उसके लिए इतनी ज्यादा रेंज के मिसाइल्स की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी तक भारत ने कोई ऐसी बात की नहीं है जिससे कि हम कोई रिजल्ट निकाल सकें कि वो क्यों बना रहे हैं। और कई हथियार, कई मिसाइल्स तो सर वो इसलिए भी बना रहे हैं कि वो आगे जो है उसको दूसरी कंट्रीज को दे सकें या बेच सकें, या इस किस्म के काम भी सुनने में आया कि वो करेंगे। जो कि जाहिर है जब हर जगह पे वो काम करेंगे, हर सेक्शन में काम करेंगे, तो फिर सर वो मिसाइल्स और हथियारों में भी काम कर सकते हैं। तो मैडम अब सुनने में आया पाकिस्तान के वजीर खारजा इसहाक डार ने पार्लियामेंट में कहा है सहाफियों के, हम भारत से बात करना चाहते हैं। इंडिया इस वक्त खुद एक ऐसी पावरफुल ताकत बन चुकी है जो अमेरिका का मुकाबला भी कर सकती है, ठीक है, चाइना का मुकाबला भी कर सकती है। इतनी तरक्की कर चुके हैं कि पहला वो मुल्क इंडिया ही है। चंद्रयान 3 जिस साइड पे उतरा था नॉर्थ एरिया में, उस साइड पे अभी तक अमेरिका जैसा या चाइना जैसा भी अपना कोई सेरा लॉन्च नहीं कर सका। ठीक है, बता दिया कि टेक्नोलॉजी में हम अमेरिका के भी बाप हैं। चीज़ें तब्दीली हो रही है इतनी तेज़ी से
आप इसको खित्ते को किस तरह से देख रहे हैं? ये वही अग्नि 5 मिसाइल है जिसे चाइना ट्रैक कर रहा था कि कहीं भारत इसका परीक्षण न कर ले, पर जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भारत आए हुए थे तब उसी समय ही भारत ने इसका परीक्षण किया। भारत ने ICBM बना लिया है, उसका कामयाब तजुर्बा कर लिया है, खुशियां मनाई जा रही हैं, शादियाने बजाए जा रहे हैं कि भाई अब हमारे पास एक ऐसा मिसाइल है जिससे हम लोग चाइना, पाकिस्तान और एशिया का हर मुल्क हिट कर सकते हैं। स्टेशन के अंदर भारत ने जो अग्नि 5 का तजुर्बा ICBM का किया है, इसके बाद पूरी दुनिया पर बहुत बुरे असरात मुरतब होना शुरू हो जाएंगे। ये भी है कि जब तक कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आ जाती, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे ये आ रहा है कि भाई अग्नि 5 बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिसाइल बन के उभरा है कि अगर वो ज़मीन के अंडर में भी आपकी जो है वो ज़मीन की अगर आपके मिसाइल पड़े हुए हैं उनको भी ये तबाह करने की सलाहियत रखता है। आपके वो एटमी हथियार हो, आपकी कोई भी असासे मौजूद हो, यानी कि ये ज़मीन की गहराई तक जाके अग्नि हो वो तो आग ही लगाएगा ना। डेफिनेटली अग्नि यानी कि आग से वो जो है वो तशबीह दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो वो एक प्रेशर बना रहा है। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि यार अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, वैसे वार में कोई कुछ नहीं रखा।